यूपी में बीजेपी को मिली हार के लिए योगी को ठहराया जाएगा जिम्मेदार। योगी को हटाने की तैयारी, लखनऊ पहुंचेंगे जेपी नड्डा, बुलाई बड़ी बैठक। इंडिया गठबंधन पहले ही चुनाव के बाद बड़े बदलाव का कर चुका है दावा। यूपी में बीजेपी को मिली हार के लिए योगी को ठहराया जाएगा जिम्मेदार। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी और केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद दावा किया था कि जैसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह को सीएम पद से हटा दिया गया था, वही बीजेपी अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। बाद में इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि खबर पक्की है, योगी आदित्यनाथ 6 महीने में ही सीएम पद से हटने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी इंडिया गठबंधन जिस बात का दावा कर रहा था, उसे एनडीए की तरफ से भी मौन स्वीकृति मिल गई है। एनडीए का कोई भी नेता यह कहने को तैयार नहीं था कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से नहीं हटाया जाएगा। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दावा नहीं किया कि उन्हें कोई भी नहीं हटाएगा। साफ है, योगी को भी इस बात का डर लग रहा था कि जैसे दूसरे राज्यों में सीएम से पद छीना गया है, वैसे यूपी में भी हो सकता है। दरअसल एमपी में आज भी शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा लोकप्रिय नेता बीजेपी के पास कोई नहीं है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की सभी 29 सीटें जीतने के बीच शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का हाथी माना जा रहा है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सक्रियता के चलते बीजेपी को 11 में से 10 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इन दिनों ही राज्यों में 6 महीने पहले बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बावजूद बीजेपी हाईकमान ने सीएम नहीं बनाया। तीसरे राज्य राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में शिवराज और रमन सिंह ने तो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन वसुंधरा खामोश रही। उनकी खामोशी को मोदी सरकार के खिलाफ माना गया और इसका नुकसान बीजेपी को राजस्थान में मिला। उसके हाथ से 11 सीट फिसल गई और इसी के चलते बीजेपी भी केंद्र में बहुमत से दूर हो गई। वैसे बीजेपी को बहुमत से दूर करने का काम यूपी ने किया है। यहाँ पार्टी 10 साल में पहली बार दूसरे नंबर पर पहुंच गई। यूपी के 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली। 2019 से तुलना करें तो बीजेपी के हाथ से उसकी 29 सीटें फिसल गई है। हर रीजन में उसे बड़ी हार मिली है और अब कहा जा रहा है कि इसी को आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा था, वह अब सच होने के करीब दिखाई दे रहा है। 14 जुलाई को यूपी में कुछ बड़ा होने को संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। लखनऊ में यह बैठक किस जगह पर होनी है अभी वह तय नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बैठक का एजेंडा जरूर लगभग तय कर लिया गया है और इस एजेंडे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लगा दी जाएगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली में बुलाई गई है और साफ संकेत है कि इस बैठक में यूपी के चुनाव परिणाम और यूपी के सीएम दोनों पर ही चर्चा होनी है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्यशैली को जिम्मेदार माना है। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान भी दबाव में है। सिर्फ 240 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। हार के पीछे पीएम मोदी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। वह बात अलग है कि पार्टी के अंदर पीएम मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। ऐसे में कमजोर हाईकमांड क्या योगी पर कार्रवाई कर पाएगा, इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। यह दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है और दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अमित शाह जी को योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए होंगे। योगी आदित्यनाथ को किसी भी हालत में अमित शाह के सामने सरेंडर नहीं होना है। ऐसे में इस लड़ाई में जो नुकसान हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। आप इस पूरे विषय को लेकर किस तरह से सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। KNE न्यूज़ को भरपूर प्यार दें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी सच्ची खबरों से आप बेखबर ना रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। शुक्रिया, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया।